हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय खान मैम। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन करी थी, जिसमें मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्या रूल्स हैं, क्या आइडेंटिटीज़ हैं, वो मैंने आपको बता चुकी हूँ। और साथ ही मैंने 8.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन करी थी। आज मैं उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और लेकर आई हूँ। मैंने जैसे उस वीडियो में कहा था कि आप किसी भी टॉपिक को आप तभी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप तभी परफेक्ट हो सकते हैं जब आप उसके आइडेंटिटीज़ को लर्न करते हैं, उसके बेसिक को अच्छे से समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ लर्न कर ली होंगी, क्योंकि बिना आइडेंटिटीज़ लर्न किए हुए आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हर जगह पर आपको जहाँ कहीं साइन थीटा आएगा वहाँ पर आपको उसका रेशियो यूज़ करना है। साइन थीटा इज इक्वल p/h जो मैंने बताई थी आपको। अगर ये रेशियोज आपको याद नहीं है तो 8.1 क्या आगे की एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। और जो दूसरी टाइप की आइडेंटिटीज़ बताई थी, साइन थीटा इज इक्वल 1/cosec थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये भी आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। तो मैंने 8.1 के मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 6 8.1 का। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल एंगल B। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A और B दोनों ही एक्यूट एंगल है, और साथ में ही cos A इज इक्वल है cos B के। देन शो दैट हमें शो करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए। एज्यूम कर लेते हैं कि ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर ABC हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो A और B पे तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, मतलब C जो थर्ड आपका वर्टेक्स है C, उस पर ही हम 90 डिग्री शो कर सकते हैं। तो ये है, हमने वैसे ही लिए। लेट ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल एट C। A और B तो एक्यूट एंगल है, तो C हमारा 90 डिग्री का होगा, बिकॉज A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। एंड cos A इज इक्वल cos B, इसको मैंने एक इक्वेशन दे दी, आप 1 दे सकते हैं, मैंने A दी हूँ यहाँ पर। अब cos A हम निकालेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये देखिए, मैंने A और B पे एक्यूट शो करी हूँ और C आपका 90 डिग्री है। अब इसमें आपको बोल रहा है cos A इज इक्वल cos B, तो हम पहले A के लिए cos निकालते हैं, और cos का रेशो होता है B/h। मैंने आपको इसके पहले अभी जस्ट बोली थी कि अगर आपको रेशोज़ लर्न नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर cos यूज़ होगा। cos का आपको याद होना चाहिए, cos का रेशो होता है B/h। अब इस A पॉइंट के लिए बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, तो A से कनेक्ट वाली लाइन AC बेस होगा और AB हाइपोटेनस होगा। तो इसका जो हम रेशो बनाएंगे cos A का, AC/AB बनेगा। cos A इज इक्वल B/h, AC/AB, ये बना इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको इस B के लिए हमको cos की वैल्यू निकालना है, cos B। तो cos B जब हम निकालेंगे तो इसका बेस आएगा BC। B से जो कनेक्टेड लाइन है वो उसका बेस कहलाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब BC/AB, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बना। cos A आ गया, cos B आ गया। इक्वेशन A में हमारे पास cos A और cos B की वैल्यू सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इनकी राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करेंगे। AC/AB इज इक्वल BC/AB, ये आया। cos A इज इक्वल cos B, तो cos A की वैल्यू AC/AB एंड cos B की वैल्यू BC/AB। AB से AB कट होगा, हमारे पास आया AC इज इक्वल BC। अब इस डायग्राम में AC और BC हमारे पास इक्वल साइड्स आ गई। अगर ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल B AC का अपोजिट एंगल, ये AC है, इसका अपोजिट एंगल B आएगा और BC का अपोजिट एंगल A आएगा। तो हमने यहाँ बताया एंगल B इज इक्वल एंगल A। रीज़न है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। इफ़ 3 cot A इज इक्वल 4, चेक वेदर 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इज इक्वल
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। अभी तक इसके पहले भी जब मैंने लास्ट वीडियो में इसके पहले आपको एक्सप्लेन की थी तो वहाँ पर आपके पास साइन ए इज इक्वल 3/4 समथिंग इस टाइप का था, लेकिन यहाँ पे 3 कॉट ए इज इक्वल 4 है। अब इससे हम कैसे निकालेंगे वैल्यूज़, और फिर हमको tan कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए होगी ताकि हम LHS और RHS में पुट करके हम ये देखते चेक कर पाएँ कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो इस बार हमने फिर राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए एट बी, क्योंकि ये कॉट ए है तो ए की पोजीशन हम यहाँ पर लेंगे। और सबसे फर्स्ट हम 3 कॉट ए इज इक्वल 4 है तो 3 का साइड चेंज करेंगे तो कॉट ए इज इक्वल 4/3। अब आपको याद हो रहा होगा जैसे साइन थीटा इज इक्वल 3/4 था तो हमने साइन का रेशियो बताए थे p/h और कंपेयर किए थे, वैसे ही कॉट का रेशियो जब हमारे पास 4/3 आ गया तो हमने कॉट थीटा इज इक्वल टू बताया, उसका रेशियो होता है b/p। देखिए फिर रेशियो यूज़ हुआ। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि b/p इज इक्वल 4/3, ये आमने सामने रखें। b इज इक्वल 4 होगा, p इज इक्वल 3 होगा। अब आपके पास हाइपोटेनस नहीं है जिसे हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ गया बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायग्राम में हम वैल्यू पुट कर देंगे कि बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3, और वो भी किसके लिए, a एंगल के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल 25, h इज इक्वल 5 स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल 5 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हुआ तो h इज इक्वल 5। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू 5 आ गई है। अब जब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस हमने फाइंड कर लिए, अब हम इनकी हेल्प से tan, कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने क्योंकि पेज उधर है वहाँ से बेस बता दिए, परपेंडिकुलर बता दिए, हाइपोटेनस एक रफ डायग्राम बना लिए कि भाई बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है 5, और किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, एंगल ए के लिए। अब हमको वहाँ पर हमने देखे कि जिसको चेक करना उसमें साइन है, कॉस है और tan चाहिए हमें, तो हमने बस 3 की ही वैल्यू फाइंड करें। साइन a इज इक्वल p/h, इस a के लिए परपेंडिकुलर आपका BC है तो और हाइपोटेनस AC, तो BC/AC की वैल्यू 3/5। कॉस a इज इक्वल b/h, बेस AB और हाइपोटेनस AC तो 4/5 आया। tan थीटा इज इक्वल p/b, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, BC/AB की वैल्यू है 3/4। तो साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया और tan ए आ गया। अब हम LHS लेंगे और LHS में लेकर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारा LHS साइड क्या आता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए LHS है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। LHS में हमने वैल्यू पुट करे tan की 3/4, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम ब्रैकेट लगा के 2 की पावर में शो करेंगे इसको। और वैसे ही यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर आया तो 3/4 का होल स्क्वायर 9/16, 1/1 माइनस 9/16, 1/1 प्लस 9/16। LCM लेंगे 16 आएगा और 16 माइनस 1 यहाँ पर आया और 16 प्लस 1 यहाँ, 16 से 16 कट हुआ 7/25। LHS में हमारे पास वैल्यू आ रही है 7/25। अब हम RHS में चेक करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। हमने RHS लिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू 4/5 जो हमने यहाँ निकाले थे 4/5, यहाँ भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए है तो 3/5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बना 16/25 और 9/25 इसका बन गया 3/5 का। LCM फिर लिया जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 25 है तो डिनोमिनेटर में 25 आएगा LCM, और 16 माइनस 9 आया जिसको माइनस करने पर आता है 7/25। तो जो हमारा LHS था वो भी 7/25 और RHS था वो भी हमारा 7/25 आया है। तो LHS इज इक्वल RHS, दस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। फर्स्ट में, सेकेंड में प्रूफ करना है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C।
अब मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसके ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक बार साइन ए निकालना है और साइन सी भी निकालना है। वैसे ही कॉस ए निकालना है, कॉस सी, मतलब एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा कि हम ए के लिए कैसे निकालते हैं और सी के लिए कैसे निकालते हैं। इसलिए मैंने सोचिए क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है वो बी पे 90 डिग्री का है, तो हमने डायग्राम में शो करे बी पे 90 डिग्री का एंगल और एंगल बी 90 है और tan a की वैल्यू 1/√3। tan का रेशियो देखना पड़ेगा, tan का रेशियो होता है p/b, तो tan थीटा इज इक्वल p/b, ये हमने बता दिए। और दोनों को कंपेयर करेंगे 1/√3 और p/b को, तो p/b इज इक्वल 1/√3 आ गया हमारे पास। इससे कंपेयर करने पर p की वैल्यू हमें 1 और b की वैल्यू हमारे पास √3 है, तो p है b है, हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। h² इज इक्वल p² प्लस b²। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू √3 है। 1² प्लस √3², 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 + 3, तो यहाँ पर आ गया 4। h² इज इक्वल 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हम यहाँ पे कट कर देंगे, तो h इज इक्वल हमारे पास आ गया 2। अब डायग्राम में देखेंगे हमारे पास परपेंडिकुलर भी था, बेस भी था, हमने पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस तो फाइंड कर लिए। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, आ गई है। परपेंडिकुलर है 1, बेस है √3 और हाइपोटेनस है हमारे पास 2। अब हम यहाँ पर साइन ए चाहिए, कॉस ए साइन सी, तो साइन ए निकालेंगे, कॉस ए निकालते हैं, फिर साइन सी निकालेंगे और कॉस सी निकालेंगे। एक बार ए के लिए निकाल लेते हैं और फिर सी के लिए। तो ये हमने साइन ए निकाले। ए के लिए स्पेशली एक पर ध्यान देंगे आप, ए के लिए हम साइन निकाल रहे हैं, साइन का रेशियो होता है p/h और इस ए के लिए इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनस तो कोई चेंज नहीं होता, सो ए सी है, तो परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस की ए सी, बी सी अपॉन ए सी बना, बी सी की वैल्यू 1 है और ए सी की वैल्यू 2 है, तो साइन ए इज इक्वल 1/2। अब हम कॉस निकालेंगे, तो कॉस के लिए और वो भी ए एंगल के लिए बेस होगा आपका ए बी, हाइपोटेनस होगा ए सी, तो कॉस ए इज इक्वल b/h, ए बी अपॉन ए सी हमारे पास कॉस की वैल्यू आएगी √3/2 से। एक बार हमने एंगल ए के लिए निकाले, अभी जो हमने निकाले वो ए के लिए निकाले, अब हम निकालेंगे सी एंगल के लिए। साइन क्या होगा, तो साइन सी निकलेगा p/h और इस बार p इस c के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उसकी अपोजिट साइड ए बी और हाइपोटेनस ए सी, √3/2 साइन सी की वैल्यू, कॉस सी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस होगा बी सी और हाइपोटेनस होगा ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी से हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पर हमने साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी निकाल लिए। अब हम फर्स्ट के लिए में वैल्यू पुट करेंगे साइन ए कॉस सी की, फिर कॉस ए और साइन सी की, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। ये फर्स्ट वाला साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो साइन ए की वैल्यू थी हमने जो निकाले थे वो 1/2, कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 और √3/2 मल्टीप्लाई होगा तो √3 से जब √3 मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू 3 होती है एंड 2 2 4, 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4 आएगा, 1 + 3 4/4 इज इक्वल 1। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब सेकेंड में देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। सेकेंड कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो यहाँ पर कॉस ए जो हमने निकाले थे वो √3/2 था, कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू है √3/2। √3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो √3 एंड 2 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड 2 2 4, एलसीएम में 4 आएगा, √3 माइनस √3
और √3 से √3 कैंसिल होके ये बन गया 0। आप चाहें तो प्लस √3/4 से माइनस √3/4 को ऐसा, यहाँ पे माइनस है √3/4, आप चाहें तो एक पॉजिटिव और पूरी एक नेगेटिव वैल्यू को इस टाइप से कट करके 0 शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलसीएम लेके शो कर दी, मैंने आपको वो भी बता दी, आप वैसा भी कर सकते हैं। ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का होगा, और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। यहाँ पर वैल्यू 1 आई थी और यहाँ पर हमारे पास 0 आई है। ये है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल 25 गिवन है। आपके पास अलग अलग साइड की लेंथ नहीं है, PR और QR का सम 25 है एंड PQ की वैल्यू 5 है। तो हमने डायग्राम में एंगल Q को 90 डिग्री शो करे, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साइन P, cos P और tan P निकालना है। तो P को मैंने इस पोजीशन में ली हूँ। इसके लिए बेस है आपका PQ, यहाँ पे 5 शो कर दिए, और आपके पास PR और QR का सम 25 है। आप इसको अलग अलग नहीं शो कर सकते कि क्या है वैल्यू, इसको हम निकालेंगे कि PR कितना है, QR। जब तक हम PR और QR की वैल्यू फाइंड नहीं करते, हम sin P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे फर्स्ट हमने राइट एंगल ट्रायंगल PQR बताए, उसमें एंगल Q 90 डिग्री का है और PR और QR का सम 25 है। इसको दे दी इक्वेशन फर्स्ट एंड PQ इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। P² + B² इज इक्वल H²। परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, परपेंडिकुलर हमारे पास QR है और बेस PQ है और हाइपोटेनस PR है, तो सबका हमने स्क्वायर करे। यहाँ पर PQ² को हम यहाँ रखते हुए और QR का हम साइड चेंज करेंगे, तो ये बनेगा PR² माइनस QR², क्योंकि हमने QR का ही साइड चेंज इसलिए की क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में PR² प्लस QR² है, तो हम PR और QR का हम सेकंड रिलेशन निकालना चाहते हैं। सो PQ² इज इक्वल PR² माइनस QR²। यहाँ पर A² माइनस B² की आइडेंटिटी यूज होगी, तो आइडेंटिटी है A² माइनस B² इज इक्वल A माइनस B, A प्लस B। तो PR माइनस QR एक ब्रैकेट में, PR प्लस QR सेकेंड ब्रैकेट में। अब PR प्लस QR की वैल्यू आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में है। हमने ये 25 कहाँ से पुट करें, तो ये है बाय इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट से PR प्लस QR की वैल्यू 25 पुट करें। यहाँ पर 25 का 5 का स्क्वायर 25 बना, और ये इंटू में इसलिए अपॉन में 25 आया। 25 से 25 कट हुआ तो 1, PR माइनस QR इज इक्वल 1 आ गया। हमारे पास अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू PR और QR की नहीं आई है। इक्वेशन फर्स्ट में PR प्लस QR इज इक्वल 25 है और यहाँ पे PR माइनस QR इज इक्वल 1 है। तो हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करी हूँ, आप चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करने पे साइन चेंज होता है, मैंने प्लस करी क्योंकि मुझे एक QR पॉजिटिव दिख रहा है और एक QR नेगेटिव दिख रहा है। तो हमने इक्वेशंस को प्लस करें जिसमें पॉजिटिव से नेगेटिव QR कट हुआ, PR प्लस PR 2PR, 25 प्लस 1 26 एंड PR इज इक्वल 26/2 से 13 निकल गया हमारे पास PR की वैल्यू। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे और QR की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने PR इज इक्वल 13 पुट करी, PR प्लस QR इज इक्वल 25 था, तो 13 प्लस QR इज इक्वल 25, सो QR इज इक्वल 25 माइनस 13 करने पर हमारे पास QR की वैल्यू 12 आ गई। तो यहाँ पर हम डायग्राम में शो करेंगे PR की वैल्यू 13 एंड QR की वैल्यू 12। अब हमारे पास डायग्राम में पूरा कंप्लीट है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। बेस हमारे पास था, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस फाइंड कर लिए। अब हम साइन P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब कभी भी आप पेज टर्न करते हैं तो एक रफ डायग्राम ज़रूर बना लें और उसको चेक भी कर लें कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो कुछ आपने चेंज तो नहीं करे। ये राइट एंगल ट्रायंगल PQR, P के लिए हमें सॉल्व करना है, ये P के लिए परपेंडिकुलर हमने QR फाइंड करे 12 और हाइपोटेनस 13 फाइंड किए थे, और ये बेस हमारे पास पहले से गिवन था। ये चेक कर लो कि हमारा डायग्राम सही है कि नहीं, पहले वाले जैसा है कि नहीं।
अब जब यहाँ पर ये रहेगा तो आपको बार बार पलट के नहीं देखना पड़ेगा कि लास्ट पेज में क्या था। तो अब हम निकालेंगे साइन पी की वैल्यू p/h। इस पर एंगल p के लिए परपेंडिकुलर QR एंड हाइपोटेनस PR। QR अपॉन PR से 12/13। कॉस p निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इस p के लिए बेस है PQ, हाइपोटेनस है PR। PQ अपॉन PR 5/13। tan p इज इक्वल p/b। तो इसके लिए इस p एंगल के लिए परपेंडिकुलर है QR और बेस है आपके पास PQ। QR की वैल्यू 12 और PQ की वैल्यू 5, तो ये tan p की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/5। ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिए। इसका एक मेथड और है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए उसी क्वेश्चन में हमारे पास ये था, हमने इसमें वहीं पर साइड चेंज कर दिए, PR इज इक्वल 25 माइनस QR करके इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो कि Q90 का है और P एंगल के लिए हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, तो बेस हमारे पास 5 है और PR इज इक्वल हमने निकाल लिए 25 माइनस QR, इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, p² + b² इज इक्वल h², परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू डायग्राम QR², बेस PQ², हाइपोटेनस PR²। QR हमारे पास नहीं है, PQ की वैल्यू 5 गिवन है, और PR जो हमने इक्वेशन से निकाले, जो आपको गिवन था उसी से हमने साइड चेंज करके जो इक्वेशन फर्स्ट बनाए उससे हमने PR की वैल्यू पुट करें 25 माइनस QR और इसका होल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर अब आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इस आइडेंटिटी का जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बनेगा a² मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab से 2 इंटू 25 इंटू QR प्लस QR² इधर भी प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 QR एंड प्लस QR²। तो QR² से QR² कट हो गया। 25 इज इक्वल 625 माइनस 50 QR है, तो QR की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने माइनस 50 QR का साइड चेंज करें तो प्लस 50 QR। 625 ऑलरेडी है और प्लस 25 का साइड चेंज हुआ तो माइनस 25। तो 625 में से जब 25 माइनस हुआ तो ये बना 600। QR इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, तो कैंसिल करने पर QR की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ये QR है हमारे पास 12, यहाँ शो कर देते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट में जब हम QR की वैल्यू पुट करेंगे 12, PR इज इक्वल 25 माइनस QR है, और QR की वैल्यू हम जब 12 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो ये PR आ गया 13 सेंटीमीटर। अब फिर वैसे ही साइन P, कॉस P और tan की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। यहाँ पर 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 8.2 के लिए न्यू आइडेंटिटीज, न्यू वैल्यूज़ बताऊँगी। तो प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।